नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कमाल की स्किल के बारे में बात करते हैं जिसके लिए ना कैमरा चाहिए, ना कोई फैंसी डिग्री और ना ही अपना चेहरा दिखाने की कोई ज़रूरत है। बस आपकी आवाज़। और आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान बनेगी। तो क्या कभी ऐसा सोचा है कि बिना चेहरा दिखाए भी पैसे कमाए जा सकते हैं? अगर हाँ, तो वॉइस ओवर का काम एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां आपका सबसे बड़ा टूल आपकी आवाज है। आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान बनेगी। सोचिए कितनी गहरी बात है ये, है ना? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि इस पूरी इंडस्ट्री का, इस पूरे काम का सार है। यहाँ आपकी आवाज़ ही आपका ब्रांड है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक नई संभावना के बारे में बात करेंगे। फिर समझेंगे कि ये वॉइस ओवर आखिर है क्या। उसके बाद देखेंगे कि घर पर ही एक छोटा सा स्टूडियो कैसे बनाया जाए, क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे और पैसे कैसे तय करने हैं, और आखिर में वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचकर आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, एक नई पॉसिबिलिटी। यहाँ हम वॉइस ओवर को सिर्फ एक हॉबी की तरह नहीं, बल्कि एक असली बिजनेस की तरह देखने की बात कर रहे हैं। मतलब अपनी आवाज से यूट्यूब, एड्स और ऑडियो बुक्स के लिए काम करके पैसे कमाना। तो सवाल उठता है, ये वॉइस ओवर आखिर है क्या? देखिए बहुत सिंपल है। किसी भी वीडियो, एड या एनिमेशन के पीछे जो एक प्रोफेशनल आवाज सुनाई देती है ना, वही वॉइस ओवर है। ये उस कंटेंट में जान डाल देती है, उसे कहानी और एक पर्सनैलिटी देती है। और कमाल की बात यह है कि हर जगह है। कभी ध्यान दिया है? यूट्यूब की डॉक्यूमेंट्री में जो कहानी सुना रहा होता है, इंस्टाग्राम एड्स में जो प्रोडक्ट के बारे में बताता है, रेडियो, एक्सप्लेनर वीडियो, ऑडियो बुक्स, और हाँ, जब कस्टमर केयर को फ़ोन लगाते हैं तो वो आवाज़ भी तो वॉइस ओवर ही है। ये हमारी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अच्छा, अब उस पॉइंट पर आते हैं जो शायद सबसे ज़रूरी है। वो एक चीज़ जो ज़्यादातर लोगों को ना शुरू करने से पहले ही रोक देती है, और वो है सेल्फ डाउट। चलिए इस सबसे बड़े मिथ को आज तोड़ते हैं। वो एक डर, वो एक सोच जो लगभग हर किसी के मन में आती है, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन इनसिक्योरिटी है। पर क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है? देखिए, यही वो सबसे बड़ा मिथ है जिसे तोड़ना ज़रूरी है। हमें लगता है कि एक परफेक्ट रेडियो जैसी भारी आवाज़ चाहिए, लेकिन सच तो कुछ और ही है। सच ये है कि हर तरह की आवाज़ के लिए मार्केट है। मतलब आपकी आवाज़ चाहे सॉफ्ट हो या भारी, उसमें एनर्जी हो या एक ठहराव हो, चाहे आप यंग साउंड करते हो या मैच्योर, हिंदी, इंग्लिश या फिर हिंग्लिश, हर आवाज़ की अपनी एक जगह है, अपनी एक ज़रूरत है। कामयाबी परफेक्ट आवाज़ में नहीं है, बल्कि अपनी यूनिक आवाज़ के लिए सही काम ढूंढने में है। ठीक है, तो अब जब माइंडसेट सही हो गया है, तो चलिए अब एक्शन की बात करते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन है अपना होम स्टूडियो बनाना। मतलब वो कौन-कौन से ज़रूरी टूल्स हैं जो हमें चाहिए होंगे। और देखिए, अच्छी बात यह है कि शुरू करने के लिए कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं करना है। एक सिंपल सा माइक जैसे बोया M1 और एक फ्री सॉफ्टवेयर जैसे ऑडेसिटी, बस इससे काम चल जाएगा। आपको बस एक शांत कमरा चाहिए जिसमें पर्दे लगे हों ताकि आवाज़ गूंजे नहीं। हाँ, जब आप आगे बढ़ेंगे तो रोड NT-USB जैसे माइक और अडोबी ऑडिशन जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नॉइज़ हटाने के और भी पावरफुल टूल्स होते हैं जो आपकी ऑडियो क्वालिटी को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। पर एक बात याद रखनी है, अच्छे माइक और सॉफ्टवेयर से भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ है, तो वो है प्रैक्टिस। और कोई घंटों की प्रैक्टिस नहीं, बस रोज़ के 30 मिनट्स। 10 मिनट सांस की एक्सरसाइज, 10 मिनट कोई भी अखबार या आर्टिकल जोर से पढ़ना, और 10 मिनट असली स्क्रिप्ट्स की प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी ही प्रोफेशनल साउंड की चाबी है। तो अब जब स्किल पे काम हो रहा है, सेटअप भी तैयार है, तो अगला सवाल क्या है? पैसा कैसे कमाएं? तो चलिए अब बिजनेस की तरफ बढ़ते हैं। क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं और अपनी कीमत कैसे तय करनी है, ये रहा आपका बिजनेस ब्लूप्रिंट। पहला क्लाइंट पाना सबसे मुश्किल लगता है ना? इसका सबसे अच्छा तरीका है एक छोटा सा, बस 1-2 मिनट का डेमो रील बनाइए। इसमें अपनी आवाज़ की रेंज दिखाइए, थोड़ा एनर्जेटिक, थोड़ा शांत, थोड़ा प्रोफेशनल, ताकि क्लाइंट को पता चले कि आप क्या क्या कर सकते हैं। इसे गूगल ड्राइव या साउंड क्लाउड पर अपलोड कीजिए और फिर फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल बनाइए, या फिर आप सीधे यूट्यूब क्रिएटर्स और एड एजेंसीज को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है पैसों की। जब आप शुरू कर रहे हैं तो एक प्रोजेक्ट के लिए 500 से 1000 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप इंटरमीडिएट लेवल पर 2000 से 5000 और प्रोफेशनल लेवल पर 10,000 या उससे भी ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं।
और हाँ, अपने अच्छे रेट्स को जस्टिफाई करने के लिए हमेशा अपनी क्वालिटी और तेज़ी से काम करने की एबिलिटी को हाईलाइट कीजिए। अच्छा, तो महीने में कितना कमा सकते हैं? एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए आपको हर दिन सिर्फ 2 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हर एक 1000 रुपए का, तो भी आप महीने के 60,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। ये बिल्कुल मुमकिन है। पैसों की बात सुनकर एक्साइटमेंट तो होती है, लेकिन लंबा चलने के लिए कुछ गलतियों से बचना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि प्रोफेशनल्स क्या नहीं करते और कैसे लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। ये कुछ आम गलतियां हैं जिनसे बचना है, जैसे ओवर एक्टिंग करना या बहुत बनावटी बोलना, ऑडियो क्वालिटी खराब भेजना या फिर हमेशा कम पैसों में ही काम करते रहना। और हाँ, बिना एक क्लियर कॉन्ट्रैक्ट के कभी काम शुरू मत कीजिए। प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। और ये भी समझना ज़रूरी है कि वॉइस ओवर सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक लॉन्च पैड है। इसके आगे बहुत रास्ते खुलते हैं। आप अपनी खुद की एजेंसी शुरू कर सकते हैं, दूसरी भाषाओं की डबिंग में जा सकते हैं, अपना ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं या ऑडियो बुक्स पब्लिश करके एक पैसिव इनकम का जरिया भी बना सकते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल, ये आवाज़ जो आपके पास है, ये आपकी सबसे बड़ी दौलत है, आपका एसेट है। सवाल बस ये है कि ये आपको कहाँ तक ले जा सकती है, क्योंकि सच तो ये है कि संभावनाएं अनंत हैं।